किसान के लिए अग्रिम उन्नति के लिए काम किए हैं। आपने नामांकन दिया पैक्स अध्यक्ष के लिए, किस पंचायत से दिया है आपने? जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, और आप जो आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। हम पैक्स अध्यक्ष पहले से भी पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे और बीच में एक बार हम हार गए थे, फिर अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं और फिर चाह रहे हैं कि भविष्य में भी पैक्स अध्यक्ष बने रहें। साथ ही पैक्स अध्यक्ष में हम बहुत से किसान के लिए अग्रिम उन्नति के लिए काम किए हैं। खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं, साथ ही धान खरीद करते हैं। पहले हमने करीब 100 बकरी भी पैक्स के द्वारा लोन दिए थे 100 व्यक्ति के महिलाओं को। साथ ही कुछ जमा वृद्धि भी चलाए हुए हैं जो कुछ लोगों को लोन इस पर भी सुविधा देते हैं लोन लोगों को लिए। और ये पंचायत की जनता को मैं हार्दिक हृदय से बधाई देता हूँ कि मुझे प्रमुख बनाने का भी काम 2 बार किए और 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी बनाने का काम किए, और फिर हाल में भी मुझे जनमत बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए मैं इस पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आप लगातार कहने किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा में रहते हैं, और अभी जो पैक्स का चुनाव जो होता है ये बड़ी एक जिम्मेदारी वाला चुनाव होता है, विशेष किसानों के हित के लिए ख्याल करना पड़ता है। तो अगर जनता ने फिर से पुनः मौका दिया तो किसान के लिए विशेष प्लानिंग क्या होगा? विशेष प्लानिंग होगा कि हम एक सामूहिक ढंग से खेती करेंगे पैक्स के माध्यम से, और उसमें अधिक से उपज दिवा करके लोगों को सुविधा बनाने का काम करेंगे। साथ ही अथी जो लोन जो है वो भी, जिसको किसान की रुपया अगर कमी है खेती करने में, उसके लिए भी हम साधारण लोन 1.5 रुपये से एकड़ पर जमा वृद्धि के द्वारा लोगों को सुविधा देंगे। इस कैटेगरी में कहेंगे एक हुंडा बटाई वाले भी आते हैं और जो जेन्युइन किसान है वो भी आते हैं, तो उनके लिए भी क्या संदेश होगा? दोनों के लिए है, रैयत और गैर रैयत दोनों से हम लोग धान खरीदते हैं और दोनों को सुविधा देते हैं। जो हमारे मेंबर हैं उनको सब सारी सुविधा इसके द्वारा। कोऑपरेटिव बैंक का इसमें क्या रोल होता है? कोऑपरेटिव बैंक से हम लोग बीमा करवाते हैं। उस बीमे के तहत? हाँ, बीमा से किसान को रैयत और गैर रैयत दोनों का बीमा होता है, और उस बीमा से हमारे किसान को सुविधा मिलता है, जो भी रुपया मिला उसे लाभ मिलता है। और केसीसी भी कोऑपरेटिव बैंक से किया जाता है, उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं किसान को, जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन केसीसी करवा के कम सूद पर ब्याज पर उनको देकर। आप लोगों की तरफ से पंचायत में क्या किया जाता है? अभी तक तो इस पैक्स में हम न ट्रैक्टर लिए हैं, कोई भी कृषि यंत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन अब मेरा प्रयास है कि कृषि यंत्र ले, जो जिस यंत्र के लोग किसानों के लिए ढुआई के भी सुविधा दे दे, चूँकि लेबर का कमी है। साथ ही स्प्रे के जो होता है वो जो हवाई जहाज़ की तरह स्प्रे नहीं किया जाता है ऊपर से एरोप्लेन की कार, उसके द्वारा भी हम लोग ले, जो सारे किसान को कम सुविधा में कम खर्चा में लोगों का स्प्रे भी हो और खेती में भी जहाँ तक हो सहयोग मिले। धान का बीज और इसका उर्वरक में क्या क्या प्लानिंग होती है आप लोगों? धान का बीज तो अच्छा, लेकिन हमारे पास अभी धान का बीज का लाइसेंस नहीं है, समझे ना। बीज हम लोग ले आते हैं धान के और खाद का भी, लेकिन दवा का हमारे पास लाइसेंस नहीं है। एक आपके पास लंबा अनुभव है, लंबा तजर्बा भी है, तो क्या लगता है इस बार फिर से किसानों को आपका तजर्बा अनुभव का लाभ मिलेगा? बहुत मिलेगा, अधिक से मिलेगा, क्योंकि 2 बार रहे हुए हैं। और भाई जो भी हमको जो कठिनाई महसूस हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करेंगे, और जहां तक हो हम प्रयास करेंगे। चूँकि अब हमारा एज भी अब लगभग 70 वर्ष हो गया, जनता की सेवा करते करते। लगभग हम 42 वर्ष से डीलर के पद पर भी रहकर जनता को सेवा किए हैं, और 2001 से लेकर आज तक समिति या प्रमुख या पैक्स अध्यक्ष के रूप में भी जनता का सेवा किए हैं। इसलिए जनता मुझे बहुत बड़ा सहयोग देता है, और जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि मेरे सहयोग इतना दिन से 2500 वर्ष से कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है, और एक डीलर के अस्थे 42 वर्ष से डीलर है, उसके बावजूद भी डीलर होते भी अगर हम लोग जनता को सहयोग करता है तो इससे मुझे बड़ा क्या हो सकता है। किस पंचायत से नामांकन दिए? हम मकसूतुर करिया पैक्स। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।